Good morning students, how are you all? I hope you all are doing great, healthy and safe. Today we start chapter 4 that is reproduction in animals. री मीन्स होता है अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन करना। जब कोई एनिमल अपने जैसे एनिमल का प्रोडक्शन करता है उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लॉयन का बेबी लॉयन है, ठीक है, लॉयन का बेबी लॉयन होता है, लॉयन अपने जैसे ही एक लॉयन का फॉर्मेशन करता है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। बियर का बेबी भी बियर होता है, ठीक है, वो अपने जैसे एनिमल का एक बियर का फॉर्मेशन करता है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक एनिमल अपने ही जैसे एनिमल का फॉर्मेशन करता है, इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेट्स वार्म अप, लेट्स स्टडी दिस चैप्टर विद दिस क्वेश्चन। लेट्स बिगिन। राइट द नेम्स ऑफ द बेबीज ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। फर्स्ट इज लॉयन, लॉयन बेबी नेम इज कब। बियर बेबी नेम इज ऑल्सो कब, ओके। Goose baby name is gosling. Pig baby name is piglet. Is that clear student? You will write in your book, okay? एनिमल अपने ही जैसे एनिमल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लॉयन जो है उसका बेबी कभी भी गोट नहीं होगा, ठीक है, गोट का बेबी कभी भी लॉयन नहीं होगा, ठीक। तो वो अपने ही जैसे एनिमल का फॉर्मेशन करता है। गोट का फॉर्मेशन करती है, लॉयन का फॉर्मेशन करता है। जो बेबी होते हैं उन्हें ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, और जो दो मेल एंड फीमेल एडल्ट बेबी को प्रोड्यूस करते हैं उसे पेरेंट्स बोलते हैं, ओके। जो उसके मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे। द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल इज़ एबल टू प्रोड्यूस अनदर एनिमल लाइक इटसेल्फ इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन, ओके। रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इसी की वजह से लाइफ की कंटिन्यूटी अर्थ पर बनी हुई है। अगर एक लॉयन अपने बेबी को प्रोड्यूस नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो जब लॉयन की डेथ हो जाएगी तो लॉयन दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, अर्थ पर सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर लॉयन बचे हैं आज तक, इसका मतलब उनमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। तभी जब पेरेंट की डेथ हो जाती है तो फिर उनके बच्चे रहते हैं और फिर वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनके बेबीज़ रहते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी बनी हुई है, ठीक। वरना पेरेंट के बाद लाइफ ख़त्म हो जाती और कोई भी लॉयन सर्वाइव आज नहीं कर रहे होते। एक पेरेंट मर गया तो फिर पूरे लॉयन ख़त्म हो गए अर्थ पर से, क्योंकि उनके जब कोई बेबी नहीं होंगे तो दूसरे लॉयन भी नहीं बनेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि अगर लाइफ की कंटिन्यूटी अर्थ पर है तो वो रिप्रोडक्शन की वजह से ही है, ओके फ्रेंड्स। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज। दो तरह से एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट टाइप इज़, कुछ एनिमल्स जो है वो एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। कुछ एनिमल्स डायरेक्ट एक बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट इज़ एनिमल दैट ले एग्स। कुछ एनिमल्स जो अंडे देते हैं, ठीक है, एग को ले करते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश एंड इंसेक्ट्स यूजुअली रिप्रोड्यूस बाई laying eggs, okay. They do not give birth to live young ones. इनके बेबी डायरेक्ट नहीं होते हैं बल्कि ये एग ले करता है और देन एग से ही ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट इज बर्ड्स। वी नो दैट बर्ड्स मेक नेस्ट। बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं और नेस्ट में ही वो अपने एग ले करती हैं, ठीक है। एग में दो पार्ट होते हैं, एक वाइट होता है और एक येलो होता है। जो येलो पार्ट है ये एम्ब्रियो को ग्रो करने में हेल्प करता है, एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है, इसे यॉक बोलते हैं। और जो इसका वाइट पार्ट होता है वो यॉक को, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। ये एम्ब्रियो के लिए वाटर भी प्रोवाइड कराता है, इसे एल्ब्यूमिन बोलते हैं। ये वाइट पार्ट होता है किसी भी एग का, ओके। जो एग के अंदर बेबी बन रहा है उसी को स्टूडेंट्स एम्ब्रियो बोलते हैं, ओके। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ लिविंग यंग वन विच लुक्स लाइक इट्स पेरेंट, ओके। द मेल एंड फीमेल बर्ड्स सिट ऑन द एग्स, ठीक है। एग के ऊपर बैठती हैं मेल और फीमेल बर्ड्स, जिससे एग वार्म हो जाए, ठीक, एग को गर्म करने के लिए, और इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन बोलते हैं। इंक्यूबेशन जब हो जाता है, इंक्यूबेशन प्रोसेस के बाद एग की हैचिंग होती है। इसका मतलब है कि जो बेबी होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो जब बेबी में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो अंडे की शेल को तोड़ देता है और तोड़कर वो बाहर निकल आता है। इस प्रोसेस को हैचिंग बोलते हैं।
जो बर्ड्स के बेबीज़ होते हैं उन्हें चिक बोलते हैं। द मेल एंड फीमेल बर्ड्स फीड एंड प्रोटेक्ट द यंग वंस अंटिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ। बर्ड्स के बच्चे जब तक इतने बड़े नहीं हो पाते हैं कि वो अपनी देखभाल खुद कर सकें, तब तक वो इनकी देखभाल करती हैं। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द एम्ब्रियो टू द एडल्ट इज कॉल्ड इट्स लाइफ साइकिल। एम्ब्रियो से पूरा एडल्ट एक एनिमल बनने की प्रोसेस को लाइफ साइकिल बोलते हैं। ओके, Frog needs a water body in their surrounding to be able to reproduce. फ्रॉग को पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की नीड होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। फ्रॉग सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही रिप्रोडक्शन करते हैं। एग्स आर लेड इन अ क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन। वो एक क्लस्टर में एग ले करते हैं, वो बहुत सारे एग एक साथ ले करते हैं जिसे स्पॉन बोलते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ टिनी यंग कॉल्ड अ टैडपोल। उनका एम्ब्रियो जो बनता है, ठीक है, जो एग के अंदर होता है वो डेवलप हो जाता है एक टैडपोल में। ठीक है, ग्रेजुअली द टैडपोल लॉसेस इट्स टेल एंड विद सर्टेन अदर चेंजेस गेट्स द शेप ऑफ अ फ्रॉग। टैडपोल के पास टेल होती है, फिर ये टेल को अपने रिड्यूस कर देता है, टेल को अपने आप से हटा लेता है और फ्रॉग की तरह दिखने लगता है, अपने ही पेरेंट की तरह दिखने लगता है। ठीक है, और कुछ इसके अंदर और भी चेंजेस होते हैं टैडपोल के अंदर, जिसकी वजह से ये अपने पेरेंट की तरह बन जाता है, अपने पेरेंट फ्रॉग की तरह बन जाता है। इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक अ फ्रॉग, और फिर ये फ्रॉग की तरह दिखने लगता है। टैडपोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही रहता है। यू कैन सी हेयर दिस इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ये एक एडल्ट जिसने कुछ एग ले किए हैं, फिर एग से टैडपोल बना है, फिर टैडपोल के कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पर देखिए पहले वाले टैडपोल में इसके पैर नहीं थे, इसमें पैर निकलना स्टार्ट हुए हैं। फिर इसके बाद ये पूरा मैच्योर हो गया है और इसमें टेल है। फिर इसने टेल को रिड्यूस कर दिया है और एक पेरेंट प्लांट की तरह बन गया है, एक फ्रॉग की तरह दिखने लगा है। ओके स्टूडेंट, के अंदर क्या है आपका एम्ब्रियो है। ठीक, एम्ब्रियो से एक एडल्ट एनिमल बनने की प्रोसेस को लाइफ साइकिल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज़ फिश। फिश ले थाउजेंड्स ऑफ लेग्स इन वाटर। फिश हज़ारों अंडे वाटर में देती हैं। बेबी फिश हैच आउट ऑफ दीज एग्स। बेबी फिश उससे हैच होती हैं। बट ओनली अ फ्यू फिश ग्रो इनटू एडल्ट्स। लेकिन कुछ ही फिश ग्रो करती हैं और एक एडल्ट में चेंज हो पाती हैं। एज मोस्ट ऑफ देम आर ईटन बाय अदर बिग फिश। जिसमें से कुछ ही अंडे ग्रो कर पाते हैं। थाउजेंड ऑफ एग्स में से कुछ अंडे ही हैच करके एक फ़िश में चेंज हो पाते हैं और सारे बिग फिशेस ईट कर लेती हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर और कॉकरोच, ठीक है, ये एग देते हैं और एग के थ्रू ही ये डेवलप होते हैं। द यंग वन ऑफ अ बटरफ्लाई दैट हैचेस आउट ऑफ द एग्स इज कॉल्ड अ कैटरपिलर लार्वा। जो बटरफ्लाई से एक लार्वा निकलता है उसे कैटरपिलर कहते हैं। जैसे फ्रॉग में एग लेकर के टैडपोल निकल रहा था, वैसे ही फिशेस में कैटरपिलर निकलता है। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड मैगोट, और बटरफ्लाई के लार्वा को मैगोट बोलते हैं। द लार्वा लुक्स लाइक अ वॉर्म, एक वॉर्म की तरह दिखता है। इट डज़ नॉट हैव लेग्स और विंग्स, इसके पास लेग्स और विंग्स नहीं होते हैं। इसके बाद वो ककून बनाता है। ठीक, अपने चारों तरफ ककून का फॉर्मेशन करता है और फिर प्यूपा बनता है। ठीक है, अ फ्यू वीक्स लेटर द ककून्स ओपन, कुछ हफ्तों के बाद कती है। ठीक, जब ककून ओपन होता है तो एक एडल्ट बटरफ्लाई बाहर निकलती है। इंसेक्ट बेबीज़ आर नॉट लुक्ड आफ्टर बाय द पेरेंट्स। इंसेक्ट के बेबीज़ को इंसेक्ट्स नहीं देखभाल करते। ठीक, इंसेक्ट के बेबी की देखभाल इंसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच पास थ्रू द 3 लाइफ साइकिल स्टेजेस। ग्रास हॉपर, कॉकरोच की 3 लाइफ साइकिल होती हैं। द एग्स हैचेस इनटू अ यंग कॉकरोच कॉल्ड निम्फ। जब एग एक यंग कॉकरोच में चेंज होता है तो उसे निम्फ बोलते हैं।
विच लुक सिमिलर टू द एडल्ट बट डज नॉट हैव विंग्स। वो अपने पेरेंट की तरह ही दिखता है बट उसमें विंग्स नहीं होते। ओके। स्किन सेवरल टाइम्स एंड चेंजेस इनटू एन एडल्ट। उसकी स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और फिर वो अपने एडल्ट की तरह यानी कि अपने पेरेंट की तरह या कॉकरोच की तरह दिखने लगता है। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज़ कॉल्ड मोल्डिंग। जब शेडिंग हो रही होती है, जब उसकी स्किन चेंज हो रही होती है तो पुरानी वाली स्किन को मोल्डिंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ रेप्टाइल्स। You can see here, this is a butterfly. Butterfly lays the eggs. Okay. Eggs produces a caterpillar and caterpillar make around the cocoon और cocoon को जब चारों तरफ बना देती है, लपेट लेती है तो उसे प्यूपा बोलते हैं। cocoon और cocoon को जब चारों तरफ बना देती है, लपेट लेती है तो उसे प्यूपा बोलते हैं। और फिर जब प्यूपा से वो ककून हटता है तो ककून हटने के बाद एक बटरफ्लाई निकलती है। ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जैसे कि लेजार्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल एंड टर्टल ऑल्सो ले एग्स। स्नेक्स यूजुअली ले एग्स ऑन द ग्राउंड वाइल टर्टल एंड क्रोकोडाइल डिग शैलो पिट्स नियर रिवर बैंक्स। ठीक है। स्नेक जो है वो ग्राउंड में अंडे देते हैं, जबकि टर्टल और क्रोकोडाइल रिवर के पास ही किसी गड्ढे को खोदकर अपने अंडे देते हैं। ठीक है, अपने एग को ले करते हैं। द एग्स गेट वार्मथ फ्रॉम द सनलाइट एंड हैच इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स। ये सनलाइट की हेल्प से वार्मथ होते हैं और तब इनके पास पेरेंट नहीं होते हैं। ठीक है, एग को पेरेंट वार्म नहीं करते हैं बल्कि वो सनलाइट के थ्रू वार्म उन्हें मिलती है, उन्हें गर्मी मिलती है। सम रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल लुक आफ्टर देयर एग्स एंड यंग वंस। कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल अपने बच्चे और अंडे की देखभाल करता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? आई होप यू हैव क्लियर ऑल द थिंग्स। यू कैन सी हियर द लाइफ साइकिल ऑफ रेप्टाइल। दिस इज अ एडल्ट कॉकरोच एंड it lays the eggs and eggs convert into a baby alligator and alligator convert into a mature crocodile and a crocodile. Okay.